ये है मैकबुक एयर M1 का लॉजिक बोर्ड एंड इसके अंदर पानी गया हुआ है एंड इसकी पूरी हालत ख़राब हो चुकी है। सो इस लॉजिक बोर्ड को अब हम लोग रिपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी पानी गया हुआ है इसके अंदर। सो इस केस में हमें इस लॉजिक बोर्ड को करना होगा स्वैप। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस लॉजिक बोर्ड को स्वैप करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको ट्रांसफ़र करनी होगी। सो वीडियो के अंत तक बने रहें एंड देखें ईच एंड एवरी सिंगल सीक्रेट्स, आपको सभी चीज़ें बताया जाएगा। इसको स्वैप करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको ट्रांसफ़र करना होगा द वे यू आर डूइंग इन आईफोन। देखिए ये जो है ये साइड में रैम है। सो आपको इस साइड में यूजली हॉट एयर स्टेशंस अपना नहीं लेकर के जाना है, अदरवाइज़ रैम ख़राब हो सकता है। सो इसीलिए आपको ये साइड में मेटल क्लिप्स लगा हुआ है, ये साइड से ही आपको हिट करना है। तो देखिए बहुत ही सिंपली ये जो है आपका प्रोसेसर ये निकल गया है, ठीक है। अब फटाफट इस प्रोसेसर को हम लोग करेंगे रिवॉल्व, ठीक है। काफ़ी गर्म है, सो इसको थोड़ा सा हम लोग ठंडा कर लेते हैं। एंड देखिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ये जो फ़ैन है, यूजली अगर आपके पास में स्मोक ऑब्जर्वर नहीं है तो आप इस फ़ैन को यूज़ करें काम करते समय। इस फ़ैन से आपकी हेल्थ वगैरह नहीं ख़राब होगी क्योंकि जो भी स्मोक्स होता है ये सक करके बाहर कर देता है। अदरवाइज़ क्या होता है, स्मोक्स जो है आपके आजू बाजू में रहेगा और फिर वो स्मोक्स ही आप इनहेल करते हो एंड जिसकी वजह से कफिंग वगैरह आपका होना चालू हो जाएगा, ठीक है। सो अब इसको फटाफट हम लोग क्लीन कर लेते हैं, चलिए। अब इस चीज़ को क्लीन मैं करूँगा माइक्रोस्कोप के अंदर।
सो गाइज़, ये जो है डिवाइस, इसके अंदर हमने प्रोसेसर इंस्टॉल कर दिया है परफेक्टली, ठीक है। एंड उसके बाद में अब बाकी के कुछ नेसेसरी चीज़ें हैं जो इंस्टॉल करना है। लाइक लेट्स से इसके अंदर होता है वाईफाई चिप, एंड देन उसके बाद में होता है SPI रोम एंड EEPROM। सो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। सो ये सब चीज़ें इंस्टॉल करना है इस लॉजिक बोर्ड के अंदर, ठीक है। सो पहले से इसका SPI रोम एंड EEPROM ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर दिया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि उसका लोकेशन कहाँ पर है, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जा कर के आप हमसे पूछ सकते हैं। डेफिनेटली हम आपको बताएंगे इसका लॉजिक EEPROM एंड EEPROM कहाँ पर है वो एग्जैक्टली। एंड देखिए, अब ये जो दूसरा वाला लॉजिक बोर्ड है, इस लॉजिक बोर्ड के अंदर से मैं वाईफाई चिप को निकालूंगा, ठीक है। वाईफाई चिप को निकालने के बाद में मैं दूसरे वाले लॉजिक बोर्ड में इंस्टॉल करूंगा। इंस्टॉल करने के बाद में बचता है इसका NAND, ठीक है। अगर ऑलरेडी प्रीवियसली ये लोगों ने ट्राई किया है तो डेफिनेटली ये जो है ये स्टक हो जाएगा एंड हमें करना होगा रिस्टोर। सो सबसे पहले इसका वाईफाई चिप जो है मैं निकालता हूँ, ठीक है। वाईफाई चिप निकालने के बाद में मैं कर दूंगा इंस्टॉल दूसरे वाले डिवाइस में, ठीक है। सो मैंने PCB होल्डर में मेरे PCB को अटैच कर लिया है। अदरवाइज़ अगर मैं विदाउट PCB होल्डर इसको निकालता हूँ तो ये ग्लूड वाला IC है, ये ईजिली निकलेगा नहीं, ख़राब हो सकता है। सो यू जस्ट नीड टू मेक श्योर, अगर आप एक लैपटॉप टेक्नीशियन हो तो आपके पास में PCB होल्डर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो ये जो है देखिए, मैं PCB होल्डर में लगा दिया हूँ। अब इसके साइड के ग्लू को कट करूँगा एंड देन उसके बाद में मैं इसे निकालूँगा। बट बी केयरफुल, क्योंकि ये जो वाईफाई चिप है ये काफ़ी थिक है। अगर आप मिस्टेक करते हो तो इस वाईफाई IC को डेफिनेटली आप डैमेज कर दोगे। सो इसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना होगा ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। सबसे पहले इसका जो हीट है आपने जो सेट कर रखा है वो कर दीजिए 320 एंड एयर 70-80। उसके बाद में साइड के ग्लू इसके कट कर लीजिए एंड देन उसके बाद में जो क्विक 82008 आता है जिसको बोलते हैं हम साइक्लोन गन, बेसिकली आप साइक्लोन गन यूज़ कर सकते हो इसके वाईफाई को निकालने के लिए। उससे क्या होता है, काफ़ी सेफ़ होता है। या तो नीचे प्रीहीटर यूज़ करिए, सो दोनों में से कुछ भी आप यूज़ कर लीजिए, बट जस्ट बी केयरफुल। अगर ख़राब हो गया तो डेफिनेटली उसका सोल्यूशन मेरे पास है। अगर आपके पास में कोई भी डिवाइस है जिसका वाईफाई चिप ख़राब हो गया है, अगर उसे आप रिपेयर करवाना चाहते हो तो मेरे पास में उसका सोल्यूशन है, मैं आपको रिपेयर करके दे दूँगा। आप मुझे भेज दीजिए कोरियर के थ्रू, डेफिनेटली मेरे पास उसकी सर्विस है। देखिए मैंने निकाल लिया चिप को एंड देख सकते हैं कितना बढ़िया से निकल गया है ये। इसका जो हाफ बॉल होता है बेसिकली वो लॉजिक बोर्ड के अंदर ही कनेक्टेड रह गया है। एंड जैसे ही ये हीट होने के बाद में इमीडिएटली इसको मैंने लिफ्ट कर लिया है एंड अब मैं इसे क्लीन करके रीबॉल कर दूंगा। रीबॉल करने के बाद में इसे मैं इंस्टॉल कर दूंगा मेरे लॉजिक बोर्ड के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी उस लॉजिक बोर्ड का वाईफाई IC भी निकाला हुआ है। सो पहले से ही उसको हमने जो कुछ भी चीज़ें थी नेसेसरी उसको निकाल दिया, क्लीन करके रख दिया था एंड अब यहाँ से निकाल करके उसके अंदर हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं फटाफट चीज़ों को, ठीक है। जिस तरीके से आप आईफोन में करते हो, जिस तरीके से आप आईफोन में करते हो या आईपैड में करते हो, उसी सेम तरीके से हम लोग मैक के अंदर करते हैं, ठीक है। बट उसमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पर देखिए मैं वाईफाई IC इंस्टॉल कर रहा हूँ, काफ़ी थिक है ये एंड इसे बड़े सावधानी से आपको लगाना होगा, ठीक है। लेट्स से अगर मैं आईफोन की बात करूँ, आईफोन 12, 13, 14, 15 सीरीज़ में उसका जो थिकनेस होता है दैट इज़ वेरी लेस, बट मैक के वाईफाई का या आईपैड के वाईफाई का थिकनेस काफ़ी होता है। सो इसकी वजह से ख़राब होने के भी चांसेस रहते हैं। सो आप जो है इसे केयरफुली यूज़ करिए। देखिए मैं R1 Pro यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। R1 Pro जो है आप इसे सेफली यूज़ करके इस डिवाइस के वाईफाई ICs को निकाल सकते हो एंड लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है, ठीक है। या क्विक 2008 यूज़ कर लीजिए, बड़े सावधानी से निकल जाता है। एंड अब देखिए इसे मैंने निकाल दिया, ठीक है। एंड सो इसमें जो है एप्पल कॉन्फ़िगरेटर से रिलेटेड
जो चीज़ें थी जिसको हम रिस्टोर करते हैं यूजली एवरी सिंगल वीडियोस के अंदर, उसे मैंने स्किप कर दिया। इसका जो नेट था हमने इंस्टॉल किया, बट स्टिल ये चालू नहीं हो रहा था। एंड देन आफ्टर दैट उसके बाद में हमने इसे रिस्टोर किया। रिस्टोर करने के बाद में ये डिवाइस परफेक्टली चालू हो गया है एंड सभी की सभी चीज़ें नॉर्मल हो गई। इस लॉजिक बोर्ड को स्वैप करके हमने फिर से इसे रीअलाइव कर दिया है। सो गाइज़, अगर आप सीखना चाहते हैं मैक रिपेयर कैसे करना है एग्जैक्टली, सो वीडियो के अंदर जा कर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी डिटेल्स वहाँ पर चेक कर सकते हैं। स्टिल अगर आपके पास में कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, आपको ईच एंड एवरी सिंगल थिंग्स बताया जाएगा। अगर इस वीडियो के बारे में कोई क्वेरी है स्टिल आपकी, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जा करके पूछें, आपको सभी चीज़ें बताया जाएगा। एंड ये मैकबुक परफेक्टली रेडी हो गया है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, मास्टर रफीक साइनिंग ऑफ।